अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और न्यू वीडियोस लेकर आई हूँ। इससे आप लोग को आइडिया मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी इस तरीके के साथ खूबसूरत सा अपना ड्रेस रेडी करें, वो भी वेलवेट का पल्टा और लेस लगाकर, तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। साथ में आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि मैं आज बहुत अच्छी और खूबसूरत सी वीडियोस लेकर आई हूँ जो कि मैं अभी शेयर करूंगी। यहाँ पर है मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा वेलवेट का ड्रेस और हमने इसको कैसे करना है स्टिच, इसकी मुकम्मल वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट करें। आज हम इसका खूबसूरत सा दामन रेडी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वेलवेट के ड्रेस पर लेस नहीं लगती या फिर पल्टा नहीं लगता। आज मैं आप लोगों को लेस और पल्टा लगाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके काम आएगा और आप कहेंगे कि वाकई आप अपने वेलवेट के ड्रेस को ऐसे रेडी कर सकते हैं। इसको रेडी करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने दोनों लेसेस को आपस में अटैच करना है। याद रहे यहाँ पर कि जो हमने लेस बढ़ाकर लगानी है उसकी जो लाइंस है सिर्फ हमने वो ही पलटे के साथ अंदर की तरफ स्टिच करनी है। और जो लेस हमारे पास 1 इंच की है नेट के ऊपर बनी हुई, वो हमने लगानी है शर्ट के ऊपर और दूसरे वाली लेस हमने लगानी है बढ़ाकर। तो इन लेसों को लगाने के मैं आज 3 तरीके आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। हर वीडियोस में ये बात मैं आप लोग के साथ क्लियरली शेयर करती हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोग को सही से आइडिया नहीं होगा कि आपने किस तरीके के साथ लेस को अटैच करना है या फिर आपने पहले लगाना है पल्टा। सबसे पहले आपने इन दोनों लेसेस को अटैच करना है और फिर आपने लगा देना है पल्टा। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका जो है, पहले आपने दोनों लेसेस को अटैच करके स्टिच कर लेना है, उसके बाद आपने इसको पल्टा लगाना है। और जो हमने शर्ट के बैक साइड पे लेस लगानी है वो हमने सिंगल लगानी है। तो सिंपली आपने पहले लेस को पल्टे के साथ अटैच कर लेना है, उसके बाद आपने शर्ट के साथ इसको अप्लाई करना है। वेलवेट की शर्ट के ऊपर आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है, मगर जिनको नहीं आता उनके लिए ये मुश्किल होगा। तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग को इसी वीडियोस में मिलेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको इससे आइडिया हो। और अगर आप लोग स्टिचिंग करते हैं तो ऐसी टिप्स आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप लोग भी स्टिचिंग करवाते हैं, स्टिच नहीं करते, तो आपके टेलर आपसे कहते हैं कि भाई वेलवेट के ड्रेस पर पल्टा या लेस नहीं लगती, क्योंकि मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं, जो न्यू कस्टमर्स होते हैं, उनका कहना है कि वेलवेट के ड्रेस पर हम क्या लगाएं, क्योंकि इसके ऊपर पल्टा या लेस वगैरह नहीं लगती, तो हम इसको कैसे स्टिच करवाएं। ये सबका ही मसला होता है। तो आप वेलवेट के ड्रेस को अपनी मर्जी से स्टिच करवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो वो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में आप लोग को छोटी छोटी सी और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे ऐड करना है। 3 तरीके के साथ हमने लेस और पल्टे को स्टिच किया है। सबसे पहले हमने दोनों लेस को अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया, उसके बाद हमने पल्टे को अप्लाई किया है। दूसरा तरीका, आपने दोनों लेसेस को इस तरीके के साथ रखना है कि जैसे हमने इसको स्टिच करना है उसके साथ ही आपने पल्टे को अटैच कर देना है, स्टिच कर देना है। तो आप ऐसे भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तीसरा कि आपने सिंपल पल्टा लेना है और जो लेस आपने पल्टे के साथ अटैच करनी है, लेस की जो लाइंस है वो ही सिर्फ पल्टे के साथ स्टिच करनी है। तो ये है हमारा तीसरा तरीका। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको शर्ट के साथ कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर हमने जो लेस को पल्टे के साथ स्टिच किया है, हमने यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करना है ये आप लोग भी सोच रहे हैं। तो आपने यहाँ पर लेनी है ग्लू। ग्लू को आपने शर्ट पर ऐड करना है। शर्ट के दामन पर हल्की सी आपने ग्लू लगानी है। जितनी आपने शर्ट को फोल्ड करना है लेस के साथ, वहां पर आपने सिर्फ लगानी है ग्लू। ग्लू आपने अच्छे से लगानी है। वेलवेट की शर्ट है ये हमारी, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि वेलवेट के ड्रेस को भी हम लेस और पल्टा लगा सकते हैं इजी तरीके के साथ, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ऐड भी हो जाता है बगैर किसी करवट के। आपने सबसे पहले दामन पर ग्लू लगानी है, उसके बाद आपने जहां पर लेस और पल्टा जो अटैच किया है वहां पर भी ग्लू अच्छे से ही लगानी है।
याद रहे कि जो साइड हमने कपड़े के साथ ऐड करनी है वहां पर आपने ग्लू लगानी है। जब आपने लेस और पलटे को भी ग्लू लगा लेनी है, उसके बाद आपने लेस और पलटा शर्ट के ऊपर रखकर अच्छे से अटैच करना है और आपने ठीक कर लेना है कि जो हमारा कपड़ा अंदर की तरफ स्टिच होना है, सिर्फ आपने वहीं पर लेस और पलटा रखना है। जो हमने ग्लू लगाई थी शर्ट के ऊपर, इन दोनों को आपस में आपने अटैच करना है। जब आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है लेस को और कपड़े को, बाद में आपने हल्की सी आयरन लेनी है। स्लो आयरन के साथ आपने पलटे को प्रेस करना है और स्लो आयरन के साथ आपने लेस वाला जो हिस्सा है ऊपर की तरफ रख कर इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है। याद रहे कि आपने जो प्रेस है वो ज़्यादा गर्म नहीं करनी, जो प्रेस होती है वो आपने हल्की सी गर्म करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाई है ग्लू, और ग्लू आप हल्की प्रेस के साथ भी जोड़ सकते हैं। और इस तरीके के साथ आपने इनको जोड़ लेना है। शर्ट की फ्रंट पर भी आपने सेम उसी तरीके के साथ इसको जोड़ना है और उसके बाद आपने स्लीव और शर्ट की बैक साइड पर भी सेम आपने उसी तरीके के साथ इसको जोड़कर अच्छे से कर लेना है प्रेस। जब आपका दामन स्लीव वगैरह प्रेस हो जाएंगे, बहुत ही नीट होंगे। और आपने देखना है कि इसके बैक साइड पे करवट वगैरह तो नहीं आई, यकीनन नहीं आती, क्योंकि वीडियोस में ये तरीका मैं आप लोग के साथ क्लियरली शेयर कर रही हूँ कि जब हम इसको ग्लू लगा लेते हैं, जो कि हमारा वेलवेट का ड्रेस होता है, उसमें कोई भी करवट वगैरह नहीं आती। तो मुकम्मल वीडियोस में ये तरीका मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आएगी और हमारा ये तरीका भी। जो लोग कहते हैं कि भाई वेलवेट के ड्रेस पर हम लेस ऐड नहीं कर सकते, इसमें खिंचाव आता है क्योंकि ये लचक वाला कपड़ा होता है, इसलिए तो ऐसा नहीं होता। जब आप लोग ग्लू लगाकर पलटा वगैरह ऐड करते हैं तो आपके ड्रेस में कभी भी खिंचाव नहीं आता। इस टिप्स को आप भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे आइडिया हो और वो भी अपने ड्रेस को खूबसूरत सा रेडी कर सके। अब हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, प्रेस कर लिया है अच्छे से शर्ट के साथ लेस और पलटा। अब हमने सिलाई मशीन के साथ इसको कर लेना है स्टिच। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से जोड़ लिया है और हम जितना मर्जी कपड़े को हिलाए, ये लेस और पलटा अलग नहीं होने वाला। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो लेसेस थी, एक तो हमने बढ़ाकर लगानी थी, दूसरी हमने शर्ट के ऊपर अटैच करनी थी। तो जो हमने शर्ट के ऊपर अटैच की है उसके ऊपर भी हम लगाएंगे एक सिलाई, क्योंकि जो हमारी लेस है वो बहुत ही खूबसूरत सी है और हमने इसको सिलाई लाजमी लगानी होती है। और जब आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो आपने जो पलटा है वो बाहर की तरफ कर देना है, जो कि हमने बढ़ाकर लेस लगाई है उसी साइड की तरफ, ताकि जब हम लोग सिलाई लगाएं लेस के ऊपर वाली साइड पे तो वो पलटे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इससे आपका ड्रेस नीट नहीं लगेगा। तो हमने इसी तरीके के साथ सिलाई लगा लेनी है स्लीव पर, फ्रंट दामन पर, और जो बैक दामन है वहां पर हमने सिर्फ लेस लगाई है बढ़ाकर, उसके ऊपर हमने दूसरे वाली लेस अटैच नहीं की, वो हमने सिर्फ लेस और पलटा ही लगाया है बैक दामन पर। और जो हमारी स्लीव है वहां पर हमने सेम जैसे हमने दामन पर लगाया है तो उसी तरीके के साथ हमने लेस ऐड की है, दो लेसेस ऐड की है सेम, जो कि स्लीव और दामन सेम एक जैसा होता है, जो कि फ्रंट दामन होता है। और बैक दामन पर हम लोग ये वाली बढ़ाकर जो लेस लगाते हैं वो लगाएंगे। जब आपने इसको स्टिच कर लेना, उसके बाद आपने हल्की आयरन के साथ जब आप प्रेस कर अप्लाई करेंगे तो अच्छे से ठीक कर लेना, दामन हो जाएगा रेडी। अब आपने जो लेस लगाई है ऊपर की तरफ बढ़ाकर, उसको भी आपने लगानी है एक सिंगल सिलाई, क्योंकि उसके साथ भी नेट है जो कि लेस की ऊपर वाली लाइंस है। तो अगर आप लोग इसी तरीके के साथ उसको स्टिच कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, ऊपर वाली जो लेस है जो कि उसकी नेट है हमने थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है और जो लाइंस बनी हुई है लेस की उसके ऊपर हमने सिलाई को अप्लाई करना है। अगर आप लोग को ये मुश्किल लग रहा है और अगर आप लोगों से नीट तरीके के साथ नहीं ऐसे हो रहा कि सिलाई आप लोग लगा लें, तो आपने क्या करना है कि सेम उसी तरीके के साथ आपने हल्की सी ग्लू लगानी है लेस की बैक साइड की तरफ और फिर आपने इसको प्रेस कर लेना है। जब आप लोग इसे प्रेस करेंगे तो आपकी लेस कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी। जब आपकी लेस कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी तो आप इसके ऊपर सिलाई इजीली लगा सकते हैं और इसको स्टिच करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग को लगता है कि वेलवेट के ड्रेस पर कोई डिजाइनिंग नहीं होती, तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ड्रेस रेडी किए हैं जिनको मैंने लेस भी लगाई है और पलटा भी, चाहे वो स्लीव है, चाहे वो दामन या फिर इसके चाक पर हमने पलटा लगाया है, वो भी खूबसूरत तरीके के साथ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने ड्रेस को कैसे रेडी किया है वेलवेट के, तो आप हमारे चैनल पर लाजमी विजिट करें, फिर आप लोग को आइडिया होगा। अगर आप लोग स्टिचिंग सीख रहे हैं या फिर आपका टेलर आपको तंग कर रहा है कि भाई वेलवेट के ड्रेस पर कोई भी पलटा या लेस ऐड नहीं होती, तो आपने इस वीडियो को लाजमी उनके साथ शेयर करना है कि आप इस तरीके के साथ लेस भी लगा सकते हैं और पलटा भी। तो आप लोग ऐसी वीडियोस को लाजमी फॉलो किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी इनको शेयर किया करें और हमें सपोर्ट भी किया करें कि हम इतनी मेहनत आप लोग के लिए करते हैं ताकि आप लोग को इन वीडियो से आइडिया हो और आप भी अपने ड्रेस को खूबसूरत स्टाइलिश रेडी करवा सकें। तो यहाँ पर हमारा दामन और स्लीव और बैक जो दामन है वो हो गया रेडी। अब जो हमारा पलटा है हम उसको तरपाई करेंगे। तरपाई करने का जो सही तरीका है वो आपने सेम उसी तरीके के साथ इसको करनी है तरपाई। अगर आप लोग को ये मुश्किल लग रहा है तो आपने इसको आयरन के साथ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर जो हमने पलटा ली है उसकी चौड़ाई ली है 2.5 इंच की। आधा इंच हमारा लेस के साथ स्टिच हो गया, बाकी रह गया हमारा 2 इंच का। 1 इंच का हमारा बाही की तरफ रेडी होगा और 1 इंच का पलटा हमने अंदर की तरफ कर देना है फोल्ड। इस तरीके के साथ आपने इसको तरपाई कर लेनी है। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग जब इसको तरपाई करेंगे तो उसमें कोई बल या खिंचाव आए, तो आपने इसको भी हल्की सी ग्लू लगा लेनी है। पहले आपने इसको फोल्ड कर लेना है बराबर 1 इंच का पलटे का मार्जिन करके। उसके बाद अंदर वाला जो पलटा है वहां पर आपने हल्की सी ग्लू लगाकर इसको फोल्ड कर देना शर्ट के बैक साइड की तरफ, जैसे कि हम लोग इसको तरपाई करते हैं। जब आपने इसको फोल्ड कर लेना, आपने फिर हल्की आयरन के साथ पलटे को शर्ट के साथ अटैच कर देना है और फिर आप इसको इजीली तरपाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड नहीं किया क्योंकि मैं दिन में बहुत सारे ऐसे ड्रेस वगैरह स्टिच करती हूँ, फैंसी या वेलवेट के हो, तो मैं इतना टाइम जाया नहीं करती। मगर जो लोग स्टिचिंग सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं ऐसी छोटी छोटी टिप्स लाजमी शेयर करती हूँ ताकि उनको इससे आइडिया हो और वो भी अच्छे से नीट करके वेलवेट के ड्रेस को लेस और पलटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लीव है और शर्ट का फ्रंट और बैक दामन बिल्कुल रेडी है। लेस को हमने बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके के साथ अप्लाई किया है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज लाजमी नोट किया करें कि जो तरीका मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है उसी तरीके के साथ जब मैंने इसको अप्लाई किया है तो उसमें कोई बल या करवट वगैरह नहीं आई, ना ही कपड़े को कोई खिंचाव हुआ। तो हमेशा से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वही वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किया करूं जो कि अच्छी हो, नीट हो और उससे आप लोग को आइडिया हो। आई होप कि आप लोग को हमारी आज की ये वीडियोस पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैंने जो इतनी ज्यादा मेहनत की है उसके लिए आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसी न्यू और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं ऐसी और न्यू और खूबसूरत सी वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।